हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। पिछले क्लास में कुछ बताए थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, कुछ आप लोगों को याद है? वहां बताया गया था कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स है, नॉन एलिमेंट्स का मतलब समझ के, जितने भी एलिमेंट्स को अब तक के खोजा गया है उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पे उसको अरेंज किया गया है एक टेबुलर फॉर्म में। क्यों अरेंज किया गया है टेबुलर फॉर्म में? ताकि एक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को हम जाने तो उससे हम दूसरे एलिमेंट के भी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकें? जान सकें। समझ गए? तो टेबुलर फॉर्म में नॉन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को अरेंज करने के तरीका को ही हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल के विकास में यानी फॉर्मेशन में इतना जो आप पीरियोडिक टेबल आज देखते हैं उस रूप में पीरियोडिक टेबल सबसे पहले नहीं था। तो कई लोगों ने प्रयास किया ताकि पीरियोडिक टेबल क्या कर सकें? बना सकें। क्यों बना सकें? क्योंकि एक एलिमेंट का हम प्रॉपर्टीज यदि जानते हैं तो उसके ग्रुप में जितना एलिमेंट रखा हुआ है अरेंज है तो उसी से गुण सबों का क्या हो जाए? मैच कर जाए। इस वजह से सबसे पहली बार प्रयास किया था किसने? सबसे पहली बार प्रयास किया था प्राउड्स ने। क्या नाम था? प्राउड्स हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। पिछले क्लास में बात कर चुके थे। इन्होंने क्या देखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 24। तो इसका मतलब उन्होंने दिमाग लगाया कि मैग्नीशियम जो बना हुआ है वो कितने हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है? 24 हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन के मिलने से बना हुआ है क्या? मैग्नीशियम। एल्युमिनियम का होता है कितना? 27। तो उन्होंने सोचा कि एल्युमिनियम बना होगा कितने हाइड्रोजन के मिलने से? 27 हाइड्रोजन के मिलने से। लेकिन फेल कब कर गए? जब उन्होंने देखा क्लोरीन का होता है 35.5। तो ऐसे थोड़े होगा कि 35.5 हाइड्रोजन के मिलने से क्लोरीन बनेगा क्या? तो यहाँ वो क्या कर गए? फेल कर गए। उनको सिंपली उन्होंने अज्यूम किया था प्राउड्स ने कि जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब बने हुए हैं हाइड्रोजन से। सब के सब बने हुए हैं किससे? गलत हो गया। किसके केस में? स्ट्रोंटियम के केस में 87.5 या 7 मान लें, और क्लोरीन का कितना? 35.5। तो इनका रिजेक्ट कर दिया गया प्राउड्स का। तब आए कौन? डोबेरेनर। समझ गए? डोबेरेनर ने भी इन्होंने ट्राइड रूल दिया। तो ट्राइड हाइपोथेसिस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने नॉन एलिमेंट्स को 3-3 के फॉर्म में क्या किया? अरेंज किया। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। उन्होंने अरेंज कर दिया क्या? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। इसका एटॉमिक मास कितना? 7 लिथियम का। पोटासियम का कितना? 39। और इन दोनों को एवरेज जब निकाला तो बीच में आ गया कितना? 23 का सोडियम का। इस तरीके से कई एलिमेंट्स को उन्होंने डोबेरेनर ने 3-3 के फॉर्म में अरेंज किया। तो इसे कहा गया डोबेरेनर ट्राइड रूल। पिछले क्लास में हो चुका था, 2 हो चुका। अब आ जाइए कौन सा? तीसरा नंबर पे है आपका कौन? न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। इनको म्यूजिक बहुत ज्यादा शायद पसंद होगा, तभी तो इन्होंने ऑक्टेव पे पूरे एलिमेंट्स को क्या किया? सजाया। समझ गए? ऑक्टेव क्या होता है? इंडियन म्यूजिक में हम उसको कहेंगे सरगम, सारे गामा पाधा निशा नि धामा वगैरह सब। तो इन्होंने क्या किया कि पहले ऑक्टेव को इन्होंने अपने माइंड में रखा, सारे गामा पाधा नि, और ये फिर सा। सरगम ऐसे साथ ही होता है। देख लो यहां से यहां तक जब हम पहुंचेंगे तो कितना है? 7। लेकिन फिर वहीं पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। समझ गए? इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था किनका? न्यूलैंड्स का,
कि इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा। किसको ध्यान में रखा? केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा और उसको कोरिलेट कर दिया किसके साथ? एटॉमिक वेट के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन इन्होंने किसके साथ रखा? एटॉमिक वेट के साथ रखा। किसके साथ? एटॉमिक वेट के साथ रखा। ठीक है, तो इन्होंने कई उस समय के जितने भी नॉन एलिमेंट्स था उसको उन्होंने सजाया, जैसे लिथियम सोडियम के साथ आ गया, बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ आज भी पीरियोडिक टेबल में है, बोरन अल्युमिनियम के साथ, कार्बन सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ, ऑक्सीजन सल्फर के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ। तो इनका जब ये अरेंज कर रहे थे न्यूलैंड्स अपने पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेव लॉ, तो इन्होंने क्या देखा कि पहले एलिमेंट का जो गुण है 8वें एलिमेंट से उनका क्या कर रहा था? मैच कर रहा था। तो आप काउंट करिए, पहला नंबर पे है और ये सोडियम कहाँ चला जाएगा? तो जैसे ये सा है तो ये भी क्या है? आप यदि यहां से उठाते हैं बेरिलियम को तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 और चूंकि 7 गिन चुके हैं तो दोबारा इस 7 को गिनना नहीं है, तो ये चला जाएगा किस पे? 8 पे। तो यहाँ ये फर्स्ट है एलिमेंट, तो यहाँ कौन सा एलिमेंट है? 8th एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो किसके साथ मैच कर रहा है? 8th के साथ। ये किनके अकॉर्डिंग है? न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग है। ठीक ना? इन्होंने क्या किया, इनका स्टेटमेंट था कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंजिंग, जब हम तत्वों को, एलिमेंट्स का मतलब तत्व, जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं कैसे? इन ऑर्डर टू, किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं? देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इन सबों का एटॉमिक वेट, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इधर से इधर, तो इन सबों का एटॉमिक वेट क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। एटॉमिक वेट क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तब इन्होंने क्या देखा कि पहला एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किससे मैच कर रहा था? 8 से। यदि पहला ये है तो कौन करेगा? तो ये पहुंचेगा किस पे? 8 पे। सिलिकॉन पहुंच जाएगा किस पे? 8 पे। शर्त यही है कि आप 7 को दोबारा काउंट नहीं करिएगा। एक चीज को हम काउंट कब करते हैं? एक ही बार करते हैं। ठीक है, तो देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो क्या कंक्लूजन निकला कि एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी सेम गुण टू द फर्स्ट वन। जैसे कि होता है किसी म्यूजिक में पहला नोट और 8वां नोट जो होता है म्यूजिक में क्या होता है? सेम होता है। पहला नोट ये है और इसका 8वां में कौन पहुंचेगा? सा ही पहुंचेगा, सेम है। यदि आप रे से शुरू करते हैं तो फिर यहाँ पहुंचेगा तो कितना नंबर पर पहुंच जाएगा? 8 ही पहुंचेगा। क्लियर हुआ सबको? तो ये है आपका कौन सा? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। तब ये फेल क्यों कर गया? आज जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो क्यों है? तो फेल करने का मेन वजह है इसका कि जब न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ इन्होंने बताया उस समय तक के इनर्ट गैसेस को खोजा नहीं गया। इनर्ट गैस कौन कौन आ गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। समझ गए? और सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर पाना संभव नहीं था। इस वजह से न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो 1865 में दिया गया था उसे क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप सब लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।